हेलो एवरीवन, हाँ दिस इज सिमरन। क्लास 9th का हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर कर रहे थे, दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज़ योर सेल, जिसमें हम लोगों ने सेल ऑर्गेनालिज स्टार्ट की थी और हमने 2 सेल ऑर्गेनालिज ऑलरेडी कर ली थी। थर्ड ऑर्गेनाली आज हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ गोल्जी अपरेटस, जिसको हम गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। गोल्जी अपरेटस जो है हमारा, ये कंसिस्ट करता है एक सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड फिल्ड वेसल, वैक्यूल्स और फ्लैटेंड सिस्ट्रन, ठीक है, जो एक क्लोज्ड सैक होता है। ये जो सैक एक्चुअल में गोल्जी अपरेटस जो होता है, इट्स लाइक दिस, ये इस तरह से होकर ये यहाँ पर कुछ इस टाइप से होता है। आप नेट पर सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, राइट। गोल्जी अपरेटस का काम क्या होता है? ये एग्जिस्ट करता है एक्सटेंसिव नेटवर्क में। कहाँ पर? न्यूक्लियस के आसपास, राइट। जो जो प्लांट सेल होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा ना डिस्कोस्ट्रॉम्स होते हैं, डिस्टोस्ट्रॉम्स होते हैं, जिसके अंदर हमारा सिस्ट्रॉन्स बनते हैं। इन शॉर्ट अगर हम ये कहें, जो गोल्जी ऑपरेटस है ये आपका एक सेट मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेट है, ठीक है। फ्लूइड लिक्विड है हमारा, इसमें वेसल है, वैक्यूल्स हैं और फ्लैटेंड सिस्ट्रन है। आप इतना याद रखिए। और ये देखिए, याद रखिएगा कि जो गोल्जी अपरेटस है ये एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, मेच्योर स्पर्म्स में और आरबीसीज, दैट इज़ योर रेड ब्लड सेल्स ऑफ द मैमल्स एंड अदर एनिमल्स, इनके अंदर ये एब्सेंट होता है। गोल्जी अपरेटस जो है ये अराइज कहाँ से होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये अराइज होता है, फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आगे इन टर्न ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, क्योंकि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आगे जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ऑरिजिनेट होती है, राइट। सो इसीलिए हम ये कहते हैं कि गोल्जी अपरेटस जो है वो अराइज होता है फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच इन रिटर्न इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी अपरेटस का काम क्या है? ये जो है ये सेक्रेटरी की तरह काम करता है। इट एक्ट्स एज अ वे स्टेशन। ये असेंबली करता है, असेंबली एरिया क्रिएट करता है फॉर द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड द पैकेजिंग ऑफ द वैक्यूलर सिक्रीशंस। इसीलिए इसका पैकेजिंग का काम भी होता है। ये पैकेजिंग मटेरियल को सिंथेसाइज करता है सेल के अंदर और फिर उन्हें दूसरे टारगेट्स के पास डिस्पैच कर देता है। ये प्रोड्यूस करता है वैक्यूल्स को, या फिर हम कह सकते हैं सेक्रेटरी वेसल्स को, जिसके अंदर सेलुलर सेक्रीशंस होती हैं हमारी। कौन सी? लाइक एंजाइम्स, प्रोटीन्स, सेल्यूलोज, ये सब कुछ इसके अंदर होता है। गोल्जी ऑपरेटस जो है इसके अंदर सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल होती है। सिंथेसिस किन किन की होती है? इट इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, plasma membrane and the lysosomes. This is all about Golgi apparatus. Then comes is your lysosomes. Lysosomes क्या होते हैं? Lysosomes जो होते हैं simple tiny spherical sac like structure होता है, जो evenly distributed होता है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर। और हर एक lysosomes जो हैं वो एक स्मॉल वेसल होता है जिसके आसपास एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर हमारा पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। और ये जो एंजाइम्स होते हैं इनके अंदर क्या कैपेबिलिटी होती है? इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर सके और उनको ब्रेक डाउन कर सके। लाइसोसोम्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ RER, जिसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनको डाइजेस्टिव बैग्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक्ट करते हैं एज द इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, इसीलिए इन्हें डाइजेस्टिव बैग्स भी बोला जाता है। लाइसोसोम्स जो होते हैं ये रिमूव कर देते हैं हमारे वॉर्न आउट या जो पुअरली, बहुत गंदी कंडीशन में काम करते हैं हमारे सेल ऑर्गेनालिस, और उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम्स जो हैं हमारा गार्बेज, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ठीक है। इनको सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है, सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है, क्योंकि
जो ब्रेकडाउन, जब सेल का ब्रेकडाउन होता है सेल स्ट्रक्चर का, जो सेल उस टाइम पर डैमेज हो जाते हैं, लाइसोसोम्स उस टाइम उसको बर्स्ट हो जाते हैं उस टाइम, और जो एंजाइम्स होते हैं रिलीज आफ्टर बर्स्टिंग, जो एंजाइम्स निकलते हैं वो उन सेल्स को खा लेते हैं, ईट कर लेते हैं, दे ईट अप देयर ओन सेल। इसीलिए लाइसोसोम्स को बोला जाता है सुसाइड बैग्स। क्यों कहा जाता है सुसाइड बैग्स? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, व्हेन द सेल गेट डैमेज, लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड द एंजाइम ईट अप देयर ओन सेल, वो अपना सेल खुद खा जाते हैं, इसीलिए लाइसोसोम्स को बोला जाता है सुसाइड बैग्स। देन कम्स इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारा टाइनी बॉडी होती है, बहुत सारी शेप्स से वेरी करती है, शेप और साइज से वेरी करती है, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। मैंने आपको बोला इसकी बहुत सारी शेप्स होती हैं, वेरियस शेप्स होती हैं। कौन सी होती हैं? सिलेंड्रिकल, रॉड शेप्ड और स्फेरिकल। और साइज कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? 0.2 mm से 2 mm तक। ठीक है, हर एक जो माइटोकॉन्ड्रियन है वो बाउंड होता है हमारा डबल मेम्ब्रेन एनवेलप से। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एरिया होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एरिया होता है ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो फोल्ड्स होते हैं इन्हें हम सिस्ट्रेन बोलते हैं, और इनके अंदर स्मॉल राउंडेड बॉडीज़ होती हैं जिनको F1 पार्टिकल्स बोला जाता है या फिर ऑक्सीजोम्स भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, दीज आर द साइट्स ऑफ द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और ये क्या करते हैं? यूज़ करते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट को और फैट्स को जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। जो ऑक्सीडेशन होती है इसके अंदर, ऑक्सीडेशन के टाइम पर ये एनर्जी रिलीज करता है और कुछ एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसीलिए एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया जो है हम उनको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ATPs, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं दे आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, इसीलिए इन्हें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज भी बोला जाता है, राइट। सो नाउ कम्स इज योर नेक्स्ट ऑर्गेनेली, दैट इज योर प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? ये प्लास्टिड्स जो हैं प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। जैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी तरह ही प्लास्टिड्स का अपना एक जीनोम होता है जिसको हम बोलते हैं DNA, राइट। एक अपना एक DNA होता है और राइजोसोम्स होते हैं। इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है सेल्फ रेप्लिकेशन की, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज। और इनके अंदर पावर होती है कि वो अपने आप को डिवाइड कर सकें, इसीलिए जो प्लास्टिड्स होते हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज़ योर क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं बट दे डोंट हैव द ग्रीन कलर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर प्लास्टिड्स होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर होते हैं हमारे कलरलेस प्लास्टिड्स, राइट। दीज आर योर 3 प्लास्टिड्स, और इनके अंदर डिफरेंस फाइंड आउट करना आपका होमवर्क है। आप डिफरेंस फाइंड आउट करें, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन अराइज होता है, फाइंड आउट द डिफरेंस, गिव द डिफरेंस, आप ये बोल सकते हैं, या फिर हम ये सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में आपके लिए क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तीनों प्लास्टिड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको बताना है, एंड मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। नहीं आएगा आप मुझे बताइए कि यू आर नॉट गेटिंग द आंसर, सो देन आई विल शेयर द आंसर विद यू, राइट। सो अभी तक आपका एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कम्स इज योर
क्लोरोप्लास्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके साथ एक डिस्कस कर रही हूँ। क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बताया, क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक पार्ट है हमारा प्लास्टिड्स का, ठीक है। और ये जो है ये ग्रीन कलर के होते हैं इसके अंदर प्लास्टिड। तो ये प्रेजेंट होते हैं ग्रीन कलर की एल्गी के अंदर और हायर प्लांट्स के अंदर। इनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, जो आगे फर्दर हेल्प करता है इसका इन द प्रोसेस ऑफ इन द सिंथेसिस ऑफ फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनके दो डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ग्रेना जो है, ग्रेना के अंदर स्टैक होता है, आर द स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड। और इनके अंदर फ्लैटेंड डिस्कॉट सैक होता है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल के, और ये हमारा मेन फंक्शनल यूनिट होता है क्लोरोप्लास्ट का, राइट। देन कम्स इज योर स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो होता है ये होमोजीनस मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर ग्रेना जो होता है वो एम्बेडेड होता है। और जो स्ट्रोमा जो है वो कंटेन करता है बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स, स्टार्च, ग्रेन्स, डीएनए और राइजोसोम्स, राइट। जो स्ट्रोमा है उसके अंदर ही ग्रेना होता है और ये एक होमोजीनस मैट्रिक्स होता है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स होते हैं। स्टार्च होता है, स्टार्च ग्रेन्स होती हैं, डीएनए होते हैं और राइजोसोम्स होते हैं, ठीक है। और ग्रेनियम जो है ये हमारी साइट होती है लाइट रिएक्शन की ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जबकि जो स्ट्रोमा है ये हमारा जो साइट होती है ये डार्क रिएक्शन की होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। जो प्लास्टिड्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है, अभी हमने पीछे प्लास्टिड्स पढ़े, 3 प्लास्टिड्स पढ़े ना, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मैंने अभी हमने पढ़ा, उससे हमें सिर्फ एक ही बात क्लियर होती है, इसका फंक्शन क्या हो सकता है कि ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और उसको फिर यूटिलाइज करता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड ऑफ द प्लांट। क्रोमोप्लास्ट इम्पैक्ट करता है बहुत ज़्यादा वेरियस कलर्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस पिगमेंट था ये, तो क्या करता है ये स्टोर करता है फूड को इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, राइट। अब यहाँ से आपके लिए एक और क्वेश्चन अराइज होता है। हमने प्लास्टिड्स पढ़ा, ये सेल प्लांट सेल के अंदर होता है, जबकि हमने पीछे पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, उसका भी सेम काम होता है, ठीक है, बट दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो दोनों के बीच का आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन हियर इज फॉर योर होमवर्क, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट, राइट। एक डिफरेंस मैंने आपको बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो आपका एनिमल सेल में होता है, क्लोरोप्लास्ट आपका प्लांट सेल के अंदर होता है। सो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया, और अभी तक हमने 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं फॉर द होमवर्क, रिमेंबर दैट, ठीक है। देन कम्स इज योर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली, दैट इज योर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होते हैं फ्लूइड फिल्ड होते हैं, सॉलिड फिल्ड होते हैं, और मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस होता है। ये एक इट इज़ अ काइंड ऑफ अ स्टोरेज सैक, इसके अंदर स्टोरेज की जाती है। एनिमल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं स्मॉल और टेम्परेरी अमाउंट में। ये क्या करते हैं, पानी स्टोर करते हैं, वाटर स्टोर कर देते हैं, ग्लाइकोजन या प्रोटीन स्टोर कर लेंगे, ठीक है। एनिमल के अंदर इनका ये काम है, एनिमल सेल के अंदर। जबकि प्लांट सेल के अंदर ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लार्ज होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं और परमानेंट होते हैं। मैच्योर प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल्स हैं वो नियरली अबाउट 90% एरिया जो है सेल का वो ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका काम क्या है, स्टोरेज का। जो वैक्यूल्स होते हैं ये एक प्लांट सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंडेड होते हैं जिसको बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट, ठीक है। और जो वैक्यूल है वो फिल होता है हमारा सेल सैप के ऊपर, सेल सैप से। और सेल सैप के अंदर क्या होता है, वाटरी सॉल्यूशन होता है जो शुगर के अंदर रिच होता है, विच इज़ रिच इन शुगर सॉल्यूशन। सेल सैप इज़ अ वाटरी सॉल्यूशन
रिच इन शुगर, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। और मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से? एल्कलॉइड्स, राइट। तो इन शॉर्ट जो हमारा वैक्यूल्स, उनका काम क्या है? वो क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं। दूसरा, वो मेंटेन करते हैं हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर सेल के अंदर। और क्या करते हैं? ये स्टोर करते हैं टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म बाय प्रोडक्ट्स और एंड प्रोडक्ट्स। और ये प्रोवाइड करते हैं टर्जिडिटी और रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। देन कम्स इज योर नेक्स्ट ऑर्गेनाली, दैट इज पेरोक्सोमोसिस। ये स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल ऑर्गेनाली होती है और इसके अंदर पावरफुल ऑक्सीडेशन एंजाइम होता है और ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। और इनके ये जो है मोस्टली जो है फाउंड हमें मिलते हैं किडनी और लिवर सेल के अंदर। और इनका स्पेशलाइजेशन क्या होता है? स्पेशलाइज्ड काम क्या होता है? दे कैरी आउट सम ऑक्सीडेटिव रिएक्शन सच एज डिटॉक्सिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द सेल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन कम्स इज योर सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स जो हैं ये हमें एनिमल सेल के अंदर मिलता है एंड दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते, बल्कि इसके अंदर 2 ग्रेन्यूल लाइक सेंट्रोनॉल्स होती हैं। सेंट्रोनॉल्स क्या होती हैं? ये होलो होती हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो बनता है, जो मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूबुलर्स, राइट। प्लांट सेल के अंदर जो पोलर सैप होता है वो सेंट्रोनॉल्स की तरह काम करता है। और सेंट्रोनॉल्स का काम क्या होता है? एनिमल सेल के अंदर इनका काम होता है सेल डिवीजन का, ठीक है। अब हम लोगों ने बहुत सेल ऑर्गेनालिज कर ली हैं। नाउ हम लोगों का चैप्टर फिनिश हो चुका है और मेन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो है, जो हम लोगों ने पूरे चैप्टर में 2 ही मेन चीज़ें पढ़ी हैं, दैट इज़ योर प्लांट सेल एंड योर एनिमल सेल। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, राइट। तो हम इसके बीच का डिफरेंस हम देखेंगे। प्लांट्स, एनिमल सेल जो हैं दे आर जनरली स्मॉल इन साइज, जबकि प्लांट सेल जो हैं वो लार्जर होते हैं साइज में, एनिमल सेल से ज़्यादा बड़े होते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर जो होता है कोई प्लास्टिड नहीं होता एक्सेप्ट प्रोटोजोन्स यूग्लिना के अंदर होता है, बाकी किसी एनिमल के अंदर प्लास्टिड नहीं होता। प्लास्टिड्स जो हैं एंड प्लांट सेल के अंदर जबकि प्रेजेंट होते हैं। एनिमल के अंदर सेंट्रोजोम्स होते हैं और सेंट्रीयोल्स भी होते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। एनिमल सेल के अंदर सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स और प्रोमिनेंट गोल्जी ऑपरेटस होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर हमारा सिंपलर यूनिट होती है गोल्जी ऑपरेटस की, जिसको हम बोलते हैं डिक्टोसोम्स, ठीक है। वैक्यूल्स जो होते हैं, वैक्यूल्स एनिमल सेल के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो होते हैं, बट छोटे होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। जबकि प्लांट सेल के अंदर जो होते हैं, जो हमारे वैक्यूल्स हैं वो परमानेंट होते हैं और लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूल्स होता है। हमने पढ़ा था 90% वैक्यूल होता है हमारा, वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल के अंदर, राइट। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं फॉर द होमवर्क। फर्स्ट वन इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड द ल्यूकोप्लास्ट। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया था डिफरेंस बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। ये आप दोनों क्वेश्चंस आप देखिए। अगर आपको क्लियर होता है मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, अदरवाइज़ मुझे बताइए कि आपसे क्लियर नहीं हुआ है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने साथ इन दोनों के सॉल्यूशंस शेयर करूँगी, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद समझ में आया होगा, आपको ये सब चैप्टर। अगर आपको ये समझ में आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ आफ्टर सब्सक्रिप्शन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।